बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी फूड सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ जी मोटी मिर्चें हैं। ये बहुत मोटी हैं, आप देख सकते हैं ये कितनी कितनी बड़ी मिर्चें हैं बाज़ार में आई है। इसका बस थोड़ा सा सीज़न होता है, इतना ज़्यादा सीज़न नहीं होता इसका। तो आज इसके मैं पकोड़े बनाऊंगी और स्टफिंग जो बनाऊंगी इसके अंदर डालने के लिए वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। और ये एक टमाटर है, टमाटर के भी पकोड़े बनाऊंगी मैं, इन मिर्चों के भी बनाऊंगी और बैंगन के भी बनाऊंगी। तो हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये मिर्चें हमारे पास 8-10 मिर्चें हैं, एक टमाटर है, ये इमली का पल्प है। और मसालों में हमारे पास है जी सुरख मिर्च, और हमारे पास एक आलू है जो मैंने बॉयल करके तो आज से मैंने क्रश कर लिया। और ये हमारे पास है सब्ज़ धनिया और एक बैंगन है हमारे पास। तो मसालों में हमारे पास है जी 1 टीस्पून हमारे पास है साबुत हाथ से क्रश किया हुआ धनिया है, एक आधी टीस्पून हमारे पास हल्दी है, हमारे पास है जी ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ आधी टीस्पून, काला नमक है हमारे पास आधी टीस्पून, और हमारे पास अमचूर है 1 टीस्पून, और हमारे पास अमचूर है 1 टीस्पून, आधी टीस्पून हमारे पास नमक है, और 1 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है। तो चलिए आइए पहले स्टफिंग तैयार करते हैं। तो पहले जी मैं अंदर से ये इस तरह कट लगा के और इसके अंदर से मैं बीज निकालूंगी। और ये बर्तन रखूंगी, इसमें डालूंगी। और ये मिर्च मैंने खाली कर दी है। इसी तरह मैं सारी मिर्चों में से बीज निकाल के, यहाँ से शुरू से नहीं काटनी, ये इधर इधर से काटनी है, थोड़ा सा इसा हमने छोड़ देना है। ये यहाँ से हमने ये हिस्सा छोड़ देना है और अंदर से हमने छुरी की मदद से हमने इस तरह शुरू से इसके बीज निकालने हैं। बीज हमारे निकल गया है, ये देखिए साफ़ सुथरी हो गई है। इसी तरह सारे मैं बीज निकालूंगी। ये रेसिपी मैंने पहले भी दी थी, मगर उसके साथ मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे। अब मैं टमाटर के पकोड़े बनाऊंगी, साथ ये मिर्चें बनाऊंगी, क्योंकि इसका मौसम है आई हुई है। तो मैंने कहा चले ये भी बना लूँ और आपसे शेयर कर लूँ। टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, आँच मैं हल्की रखूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल गर्म हो, इसमें मैं ये सारे मसाले डालूँगी। हल्के से सोटे करूँगी। सोते करके फिर मैं आलू डालूँगी। इसको भी हल्का सा मैं सोते करूँगी। और अब मैं ये इमली का पल्प जो है वो डालूँगी। यहाँ पे मैं धनिया डालूँगी। अब इसको मैं ये बहुत मज़े का मसाला बनता है। ये थिक सा मसाला बनाना है जो हमने मिर्चों के अंदर डालना है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। और ये मिर्चें लगती नहीं हैं, मगर इस मसाले की वजह से उसका मज़ा दोबारा हो जाता है। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती हैं, करारी और टेस्टी बनती हैं। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है।
अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। तब तक मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ। और आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। रमज़ान के सदक़े इतनी नेकी मुझसे कर दें कि गरीब आपी की मदद इस तरह आप कर सकते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ा दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़। चले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर बकाया काम आपके सामने करूँगी। तो ये जी मैंने बेसन 1 कप बेसन का लिया है। यहाँ पे मैंने नमक डाला है। ये मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और ये मैंने आधी टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है। और ये मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। अब इसको मैं मिलाऊंगी। मिला के तो इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट थिक होगा। इस तरह हमने गुठलियाँ तोड़नी है। और ये जी हमारा बेसन का अच्छा सा बेसन हमने बना दिया है। तो चलिए आइए अगला काम करते हैं। तो अब जी हम अपना बैटर भरेंगे जो हमने बनाया है। इस तरह अच्छी तरह भरेंगे। इस पे बेसन की कोटिंग होगी और इस तरह भर भर के रखते जाएंगे। ये जी देखिए ये भर दिया हमने। ये देखिए 2 मिर्चों में जो बैटर हमने बनाया है वो भर गया है। इसी तरह सारी मैं भर के तो फिर आपको बताऊंगी। ये जी मिर्चों में हमने सारा जो स्टफिंग बनाई थी वो भर दी है। ये नहीं काटा कि वो काला हो जाता, उसको बाद में काटेंगे। तो चलिए आइए अपना अगला काम करते हैं। अगला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम हो जाए तो फिर हम मिर्ची डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगनों पे चाट मसाला लगा लिया है क्योंकि मिर्चें और बैंगन के पकौड़े तैयार हो गए हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो बैंगन और मोटी जो मिर्चें हैं जो लगती नहीं हैं मसालेदार स्टफिंग वाली तो वो तैयार है। तो मज़ेदार सा रोज़ा खोलें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मुझे वाच टाइम की ज़रूरत है। तो मेरा वाच टाइम कम है। तो अगर आप ये रमज़ान में आप मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें तो मेरा वाच टाइम पूरा हो जाए। तो अगर तो इसी दुआ के साथ के जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और नाकामियाँ आफतों से बचाए। तो दीजिए आपको इजाज़त इंशाल्लाह। और एक और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तो कमेंट सेक्शन में करें कि मैं इतनी मेहनत से तैयार करती हूँ वीडियो। तो आप कमेंट्स लाजमी दिया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो दीजिए आपको इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।